हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं नेक्स्ट डे ये वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाया था उस दिन मैंने एडिटिंग नहीं किया था, क्योंकि मुझे दिन भर लग गया था काम करने में। तो आज बैठ के मैं एडिटिंग कर रही हूँ और मेरी तबीयत ना कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेरा आवाज़ से आपको लग रहा होगा मुझे कोल्ड हो गया है। तो मैं नहा कर आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ अब पूजा करने। तो मैं यहाँ पे ना पूजा का जितने भी बर्तन होते हैं मैं धो लेती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। और आज ना मुझे पूरे घर की सफाई करनी है। घर की पूरे सफाई मतलब एक दिन में नहीं करूँगी, आज मैं एक रूम की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है डीप क्लीनिंग करने में। अगर आप चाहोगे कि एक ही दिन में पूरे घर की सफाई कर दो तो नहीं हो पाएगा, नामुमकिन है। तो आज मैं ना एक रूम की क्लीनिंग करूँगी, बारी बारी से मैं करूँगी। एक दिन मैं क्लीनिंग करती हूँ तो एक दिन मैं रेस्ट करती हूँ। तो मेरा पूजा का बर्तन मैंने धो लिया था और मैं जा रही हूँ अब सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए। तो देख लीजिए मैं यहाँ पे ना सूर्य भगवान को जल चढ़ा ले रही हूँ। और मैंने पूजा इसलिए कर लिया ना, क्योंकि आज मैं सफाई में हाथ लगाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और बच्चे लोग भी हैं घर में, भूखे बैठे रहेंगे। तो इसलिए मैं फटाफट से पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता बना लूँगी और उसके बाद मैं घर की सफाई में हाथ लगाऊंगी। तो ऐसे भी मेरे काम भी हो जाएंगे। भगवान को भी मैंने अच्छे से पूजा कर लिया है, भगवान जी की भी मैंने भोग लगा दिया है। मैंने भगवान जी को भी मैंने भोग लगा दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए सुबह का। तो मैं यहाँ पे ना पोहा बना ले रही हूँ नाश्ते में, क्योंकि नाश्ते में ना एकदम से आसान सा मुझे ये लगता है और बच्चे लोग को ये बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो मुझे ना आज अपने रूम की सफाई करनी है। कर दिया, किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अगर आप लोग को किचन टूर देखना पसंद हो तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करना कि मैं आप लोग को किचन दिखाऊंगी अपना। मैंने किस तरीके से, मैंने हल्का ही सजाया है, किस तरीके से मैंने सजाया। आप लोग अगर कमेंट्स करोगे तो मैं किचन टूर आप लोग को जरूर करवाऊंगी। और एक तरफ मैं पुआ भी बना रही थी और एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दिया था, क्योंकि मैंने ना पूजा करने के बाद मैंने चाय ही नहीं पिया। तो मैंने सोचा चलो मैं एक तरफ पुआ भी बना ले रही हूँ, एक तरफ चाय भी बना ले रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले चाय पी लेती हूँ। नाश्ता तो बन गया है तो चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर घर की सफाई में हाथ लगाऊंगी। तो चलिए मैंने चाय पी लिया है और अभी मैंने ना नाश्ता नहीं किया है। सिर्फ मैंने अभी दोनों बच्चों को नाश्ता दे दिया है और अभी मैंने नहीं किया है, मैं बाद में करूँगी। तो सबसे पहले मैं ना इस रूम के ना पर्दे को हटा ले रही हूँ। उसके बाद इसको मैं वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए रख दूँगी। और ये जो पर्दे की पाइप वगैरह है ना सबको मैं सफाई करूँगी, क्योंकि डीप क्लीनिंग है। तो डीप क्लीनिंग में तो पूरे घर की सफाई बनती है और अच्छे से डीप क्लीनिंग मतलब होती है। तो मैं यहाँ पे ना बेडशीट को भी हटा ले रही हूँ। और ये जो गद्दा है ना, मतलब ये रुई का है, स्पंज का नहीं है। रुई का गद्दा ना इतना भारी होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं सोच रही थी कि इसके जो कवर है ना मैं इसको धो दूँगी, लेकिन मुझसे अकेले नहीं होता। और मेरे हस्बैंड ना हॉस्पिटल गए थे, नंदोई जी का तबीयत ख़राब था, उनको देखने के लिए हॉस्पिटल गए थे, इसलिए वो नहीं थे घर पे। तो ये मुझे अकेले ही करना पड़ा और इतना भारी था ना कि मेरा एकदम से मतलब मेरा लग रहा था मेरा कमर टूट जाएगा इसको उठाकर। लेकिन क्या करती, घर में कोई नहीं था और नैतिक था, तो नैतिक से ये होता नहीं। नैतिक तो खुद ही बच्चा है, तो उससे नहीं होता। वो बोल रहे थे मम्मा लाओ मैं उठा देता हूँ, लेकिन वो खुद बच्चा है। तो मैंने किसी तरह मैंने उठाकर उसको धूप में बाहर सूखने के लिए डाल दिया है। और इसके बाद मैंने ये जो पर्दे और बेडशीट मैंने सभी को हटाए थे, उसको मैं वॉशिंग मशीन में धो ले रही हूँ, वॉशिंग मशीन में लगा दे रही हूँ। तो इधर कपड़े भी धुलेंगे और उसके बाद मेरी घर की सफाई भी होती रहेगी। तो चलिए मैं यहाँ पे ना, और आप लोग बताना कमेंट्स करना कि आप लोग किस किस के घर में ये जो गद्दे के नीचे इतने सारे पेपर रहते हैं। मेरे घर में देख लो कितने सारे पेपर हैं। मेरे हस्बैंड आते हैं, गद्दा उठाते हैं और बस उसके नीचे पेपर डाल देते हैं। तो इन सबको ना मैं हमेशा इसको हटाकर एक प्लास्टिक बैग में मैं डाल देती हूँ। और मेरे हस्बैंड की आदत है, कहीं से भी कुछ भी लाएंगे और कोई पेपर वगैरह गद्दे के नीचे डाल देंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करना किस किस के गद्दे के नीचे इतने सारे पेपर्स रहते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे ना घर के जो जाले वगैरह है मैं उसको सबको क्लीन कर ले रही हूँ। और इसके बाद मैं फटाफट से, तो देख लीजिए यहाँ पे मैं ना पंखे को साफ़ कर रही हूँ। मुझे डर भी लग रहा था, मैं चेयर पे खड़ी होकर साफ़ कर रही थी और मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन घर में कोई नहीं है तो मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। और ऐसे भी मैं दीपावली की सफाई ना खुद ही अकेले करती हूँ। मेरे हस्बैंड के पास ना ऐसे भी टाइम नहीं रहता है, क्योंकि वो ड्यूटी वाले हैं ना, उनकी ड्यूटी की कोई मतलब ये नहीं रहती है, टाइम टेबल नहीं रहती है। उनकी 3 शिफ्ट ड्यूटी रहती है, तो वो ड्यूटी बाई मतलब चेंज होते रहती है उनकी ड्यूटी।
तो इसलिए मैं उनको ना परेशान नहीं करती हूँ। मैं दीपावली की सफाई चाहे कुछ भी हो मैं अकेले कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे ना सफाई करते करते मैं यहाँ पे खाना बनाने भी आ गई थी, क्योंकि इनकी भी सिर्फ ड्यूटी थी। तो मैंने सोचा चलो मैं खाना भी चढ़ा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना चावल दाल बना रही हूँ, और इसमें मैंने ना दाल में मैंने ना आलू डाल दिया था, क्योंकि मैं अभी सब्जी नहीं बनाऊँगी। सब्जी बनाऊँगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आलू की ना मैं चोखा बना लूँगी। और सुबह में भी मैंने नाश्ता एकदम से आसान सा बनाया था, और इसके बाद मैंने दोपहर का खाना भी मैंने एकदम से आसान सा कर दिया था, क्योंकि अकेले हूँ तो मुझे खाना भी बनाना है और घर की सफाई भी करनी है। तो अभी मैं सब्जी वगैरह बनाती ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। मैंने सोचा छोड़ो रहने दो, मैं शाम को सब्जी बना लूँगी। तो ये बोल रहे थे बेसन की सब्ज़ी बनाने के लिए, तो मैंने बोला कि रहने दो, मैं शाम को बेसन की सब्ज़ी बना दूँगी। अभी मैं अगर बेसन की सब्ज़ी बनाऊँगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने ना छोड़ दिया, मैं शाम को बनाऊँगी। घर की पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद में तो चलिए मेरा खाना भी चढ़ा हुआ था और इधर भी मैं सफाई भी कर रही थी। और ये जो डस्ट वगैरह है ना, मुझे ना डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये मजबूरी है, मुझे करना ही है। तो यहाँ पे मैं डस्ट मतलब ये सब क्लीन कर ले रही हूँ। और आप देख रहे होंगे मैंने अपने आंचल से ना नाक को ढक लिया है, क्योंकि ये जब ये गर्दे वगैरह ये जो डस्ट वगैरह है ना मेरे नाकों में जाते हैं ना, तो मुझे एकदम एलर्जी का प्रॉब्लम है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और मेरे पति देव जी ना हॉस्पिटल से आ गए थे, तो वो नहाए भी नहीं थे, वो इसी तरह बिना नहाए हॉस्पिटल चले गए थे देखने के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इसलिए वो चले गए थे। तो वो आए हैं, तो अब नहाएंगे और इसके बाद अपना वो खाना खाकर और ड्यूटी के लिए निकलेंगे। तो चलिए मैंने ना यहाँ पे घर की क्लीनिंग मैंने कर ली है। और चलिए तो सबसे पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था और मैं घर की सफाई में लग गई थी। तो मैंने सोचा चलो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मैंने खाना भी चढ़ा दिया है, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर अपनी घर की सफाई करूँगी। तो मैंने नाश्ता कर लिया है, और नाश्ता करने के बाद मैं फिर से सफाई में लग गई हूँ। मेरा सफाई हो चुका है, बस थोड़ा बहुत और बाकी है, तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ। और नैतिक इधर उधर घूम रहा था, तो चलिए मेरा यहाँ पर मैंने ना टीवी को भी अच्छे से पूरा क्लीन कर लिया है। और ये पलंग को ना मैं भींगे कपड़े से पोंछ रही हूँ, हल्का मैंने पूरे अच्छे से निचोड़ लिया था कपड़े को, इसके बाद मैं इसको पोंछ रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट इस पर लगा हुआ था। और इसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं सबसे पहले ना वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल गए थे, तो मैंने यहाँ सोचा चलो मैं धूप में डाल दूँगी तो फटाफट से सूख जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे जो बेडशीट वगैरह है मैं पलंग पे लगा दूँगी। और इसके बाद मैं यहाँ पे ना कपड़े सूखने के लिए मैंने डाल दिया है। और ये पति देव जी ये गद्दा उठा कर लेकर आ रहे हैं, तो अभी मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो अभी पति देव जी घर पे हैं, तो ये उठा कर लेकर आ रहे हैं। मैंने सोचा था कि ओ माय गॉड मैं फिर कैसे लाऊंगी, मैंने सूखने के लिए तो डाल दिया इतना भारी गद्दा, और लाऊंगी कैसे, लेकिन चलो मेरे पति देव जी ला कर रख दिए हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे बेडशीट डाल दे रही हूँ। चलिए फटाफट से ना यहाँ पे मैं पोछा लगा ले रही हूँ, क्योंकि मेरा घर का पूरा क्लीनिंग कंप्लीट हो चुका था। ये मतलब रूम की क्लीनिंग कंप्लीट हो गई थी, घर की नहीं, रूम की क्लीनिंग कंप्लीट हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ पे ना फटाफट से पोछा लगा ले रही हूँ, नहीं तो पूरे फर्श पे ना पूरा डस्ट फैला हुआ था। तो चलिए फटाफट से पोछा लगा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाती हूँ कि मैंने कैसे क्लीनिंग किया है। तो चलिए मैंने घर सफाई कर लिया है। जिस रूम में मैं बैठी हूँ वो रूम तो पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। और अभी मुझे करना है अब बेडरूम की सफाई। तो आज मैं नहीं करूँगी बेडरूम की सफाई, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, एकदम से बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और दीपावली का सफाई तो क्या मैं बताऊँ, एकदम से डीप क्लीनिंग करना पड़ता है दीपावली की सफाई। तो इस रूम को तो मैंने क्लीन कर लिया है, किचन मैंने क्लीन कर लिया था, बचा है मेरा बेडरूम और आगे वाला रूम। तो आगे का रूम और ये बेडरूम तो देखूंगी, अब कल करूंगी। और आज तो मेरा मन नहीं कर रहा एकदम से कि अब मैं सफाई करूं, तो आज मैं छोड़ दूंगी, आज नहीं करूंगी। और एकदम से मैं थक गई हूं। मेरे हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी, उनकी भी सिर्फ ड्यूटी थी। आपको टाइम भी दिखा रही हूँ, 2:25 हो गई है, मतलब पूरा दोपहर हो गया, सुबह से मैं लगी हूँ। हाँ, इस बीच में मैं खाना भी बना रही थी, मुझे नाश्ता भी बनाना था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। नहीं तो लगातार मैं अगर सफाई करती ना इस रूम का तो जल्दी हो जाता। तो चलिए मैं आपको ना पूरे रूम दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से सफाई किया है। दूर से मैं आपको दिखाती हूँ और आपको बेडरूम भी दिखाती हूँ कि बेडरूम का क्या मेरा हाल है।
बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। और ये देख लीजिए, मैंने ये नेट लगा कर इसी तरह छोड़ दिया है। और एक रूम साफ़ करो ना तो दूसरा रूम गंदा हो जाता है। ये सब कपड़े ना मुझे फोल्ड करने हैं। अंशुमन नैतिक पढ़ रहा है और पूरा घर का मेरा कबाड़ा निकला हुआ है अभी। नैतिक और अंशुमन पढ़ रहा है और ये नेट इसी तरह मैंने छोड़ दिया था आज। मैं सोच रही हूँ कि मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। मैंने खाना नहीं खाया है, बच्चे लोग भी नहीं खाए हैं, सिर्फ मैंने हस्बैंड को दे दिया था खाना। वो खाना खाकर चले गए हैं ड्यूटी, तो फटाफट से मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि 2:30 बज चुका है, 2 बज। तो चलिए मैं जा रही हूँ, खाना खाती हूँ और बस मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और इतना मैंने मेहनत किया है वीडियो बनाने में तो प्लीज़ आप लोग शेयर तो ज़रूर करना बनता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्री का लाइक है। और मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।